लखनऊ का लुलु मॉल बीते कुछ दिनों से चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि 12 जुलाई को मॉल में नमाज पढ़ी गई थी और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में युवकों की ये पूरी हरकत कैद हो गई थी। इसके बाद हिंदू संगठनों का विरोध बढ़ता गया। इस बीच आज पहली बार मॉल प्रबंधन ने बयान दिया है। तो क्या कहा है मॉल प्रबंधन ने, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल का 10 जुलाई को उद्घाटन हुआ और इसके बाद से ये मॉल विवादों का हिस्सा बन गया। दरअसल लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद से ये विवाद थम नहीं रहा है। विवादों के बीच मॉल प्रबंधन ने हर फ्लोर पर सुरक्षा बढ़ा दी है, तो वहीं पहली बार इस पूरे विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। रीजनल डायरेक्टर जयकुमार गंगाधर ने कहा कि हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी है उसमें सबसे ज्यादा संख्या स्थानीय लोगों की है। देश के दूसरे हिस्सों के भी कई लोगों को नौकरी दी गई है। इनमें 80% से ज्यादा हिंदू है, बाकी मुस्लिम, ईसाई और अन्य वर्ग के हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्वार्थी लोग हमारे प्रतिष्ठान को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने यहाँ किसी भी व्यक्ति को धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं देते हैं। जिन लोगों ने मॉल में नमाज पढ़ी थी उनके खिलाफ मॉल प्रबंधन ने FIR दर्ज करा दी है। हमें निशाना न बनाया जाए, शांतिपूर्वक बिजनेस करने दे। दरअसल अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने आरोप लगाया था कि लुलु मॉल में 80% मुस्लिमों को नौकरी पर रखा है, 20% हिंदू लड़कियों को रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को यहाँ नौकरी नहीं दी गई है। इसके बाद सोशल मीडिया समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर लुलु मॉल पर धार्मिक आधार पर भेदभाव के आरोप लगने लगे थे। इतना ही नहीं, रविवार को करनी सेना के कार्यकर्ता 3 गाड़ियों पर मॉल के बाइकआउट का पोस्टर लगाकर निकले थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें घेराबंदी करके मॉल पहुंचने से पहले ही रोक लिया और तीनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस और करनी सेना के लोगों के बीच झड़प भी हो गई थी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि मॉल प्रबंधन के बयान आने के बाद मामला शांत होगा या विवाद बढ़ेगा। DB लाइव की रिपोर्ट।